अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन की शुरुआत। कैश बुक से क्वेश्चन शुरू होगा, लेकिन अब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं नेगेटिव को, और अनफेवरेबल भी बोलते हैं। और जाहिर है इसको फेवरेबल भी बोलते हैं, प्लस वाले को। ठीक है, सेम विद दिस। जब भी नेगेटिव होगा तो हम वर्ड्स यूज करते हैं ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, पॉजिटिव है तो फेवरेबल। ठीक है, और क्रेडिट डेबिट हम दोनों में, कैश बुक में अगर पॉजिटिव है तो डेबिट और नेगेटिव है तो क्रेडिट, पासबुक में पॉजिटिव है तो क्रेडिट और नेगेटिव है तो डेबिट। लेट्स बिगिन द 8th क्वेश्चन। कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और ये अब कैश बुक में अगर ओवरड्राफ्ट है वहां से अगर क्वेश्चन शुरू, कोई फर्क नहीं है, एवरी क्वेश्चन इज द सेम, टेक्निक वही है, शुरू कहाँ से कर रहे हैं और जाना कहाँ है। तो अगर शुरू कर रहे हैं कैश बुक से, ऑफ कोर्स हमको पासबुक जैसा बनना है ताकि हम पासबुक का बैलेंस अटेन कर सकें। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। फॉर्मेट मैंने बना लिया है एज यूजुअल, जो मैंने पहले बताया था। प्लस माइनस वाला बना सकते हैं आप चाहें तो सबसे पहले हुए ऑन 30th जून द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2500। तो आप लिख सकते हैं next, checks amounting to this much had been paid into the bank, but of these only this much were credited in the passbook, मतलब प्लस हो गए पासबुक में अप टू दिस डेट। आपने पे करे बैंक में, मतलब ये जो चेक है ये आपने डिपॉजिट करे हैं। आपने जब डिपॉजिट करे हैं इसका मतलब आप मान चुके हैं कि बैंक में इतना पैसा आ गया। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज को ही समझना है और कुछ है नहीं इसमें। चेक्स को आपने डिपॉजिट कराया इनटू द बैंक, मतलब आप ये मान चुके हैं कि बैंक में इतना पैसा आया। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ये मानते हैं कि जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट कराया उस दिन पैसा आ गया, पर पासबुक उस दिन पैसा अपने अकाउंट में लिखती है जिस दिन वो क्लियर होता है। ठीक है, तो चेक्स हमने मान लिया इतने पैसे आ गए, लेकिन आए कितने, पासबुक में इतने। तो इसीलिए आपके और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है, तो आप रिकंसाइल कीजिए। फिलहाल आपको कैश बुक से शुरू होकर पासबुक पे जाना है, जैसे जैसा पासबुक में है वैसा वैसा कीजिए। पासबुक में सिर्फ इतने ही पैसे प्लस हुए हैं, आपने कितने मान रखे हैं, प्लस इतने। तो आपको ठीक कैसे करना है, एक्स्ट्रा ज्यादा आपने मान रखा है, एक्स्ट्रा मान रखा है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे, माइनस करके। तो इसमें माइनस कीजिए, चेक्स नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक, कितने के, 2400 के। नेक्स्ट, अकाउंटेंट ने ही हैड ऑल्सो इशूड मतलब माइनस कर दिया। हमने कोई चेक इशू करा है, मतलब हमने बैंक में से माइनस करा है जब हम कैश बुक बनाता है एज एन अकाउंटेंट ऑफिस में बैठ के। और एक हमारा जो बैंक बैलेंस है वो पासबुक बना रहा होता है, मतलब कि बैंक बना रहा होता है। तो हम इन दोनों के बीच का ही सफर तय कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। ही हैड ऑल्सो इशूड मतलब अकाउंटेंट ने माइनस कर दिए इतने के चेक, मतलब पैसा इतना निकल गया ऐसा उसने मान लिया। पर बैंक में जब चेक आए हैं पेमेंट के लिए, मतलब कटने के लिए, तो वो इतने ही कटे हैं 3600 आज की तारीख तक, 30th जून तक। ये उस तक की कहानी है, क्योंकि जब हम चेक किस पार्टी को देते हैं तो वो 2-3 दिन में क्लियर होता है। हो सकता है पार्टी बाद में डाले, जब हमने किसी को चेक दिया हो सकता है वो हमारे पेमेंट लेने के लिए बाद में चेक डाले, क्योंकि चेक तो 2 महीने तक वैलिड होता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है हमारे बैंक बैलेंस में, जो हम कैश बुक में बैंक बैलेंस बनाते हैं और जो पासबुक में बन रहा होता है, उसी के लिए है ये चैप्टर। तो उसने चेक इश्यू करे 10,000, जिसमें से 3600 के चेक ही प्रेजेंट हो पाए पेमेंट के लिए। मतलब बैंक में पासबुक में कितना माइनस हुआ है, 3600।
हम कितना माइनस मान के बैठे हैं 10,000। तो आपने ज्यादा क्यों माइनस कर रखा है, आपको पासबुक जैसा बनना है। अगर उसमें 3600 ही माइनस हुआ है, आप भी 3600 माइनस करना था और आपने कर दिया कितना 10,000। तो जो 6400 एक्स्ट्रा माइनस कर रहा है उसे एड बैक करके ठीक कीजिए। भाई ज्यादा माइनस कर रखा है, ज्यादा माइनस को ठीक कैसे करेंगे, वापस एड बैक करके। तो सेकेंड पॉइंट है checks not yet presented in the bank for payment. Next, a check of 500 which ही मतलब अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है, जो तुम लोग काम कर रहे हो ना सारे, जो मैंने कहा था कि आप जितने भी 11th में जो भी पढ़ रहे हो जब अकाउंटेंसी, आप अपने आप को अकाउंटेंट ही माने। तो अ चेक ऑफ 500 विच ही हैड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट वाज नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। मतलब जब आप कैश बुक बनाते हो एज एन अकाउंटेंट, आप डेबिट करते हो, मतलब डेबिट बैंक को करते हो, मतलब बैंक डेबिट होता है, ऐसे डेबिट होता है, बढ़ता है। तो आपने 500 रुपये प्लस कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपने वो गले में आया चेक पड़ा है, आपने तभी मान लिया कि बैंक में पैसे आ गए। एज एन अकाउंटेंट हम एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसे कौन देता है हमें, डेटर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये वाली जो एंट्री होती है इसमें हमने बैंक को प्लस मान के रखा है, लेकिन आपने वो जो चेक है उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा, तो पासबुक में थोड़ी पैसे आ गए। तो जब आपने प्लस कर लिया, पासबुक में प्लस ही नहीं, तो आपको पासबुक जैसा बनना है, तो क्या करेंगे, माइनस करके ठीक करेंगे। चेक नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। Next, there is a debit in the passbook of 10 for bank charges and 50 for interest. पासबुक में डेबिट, डेबिट मतलब पता है, पासबुक में डेबिट मतलब माइनस। तो पासबुक में माइनस हुआ है ना, तो आप भी कीजिए, सिंपल, आपको पासबुक जैसा बनना है। बैंक चार्जेस के 10 रुपये और इंटरेस्ट के 50 रुपये। अब ये ऐसा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बैंक चार्जेस के आगे डेबिट लेगा तो ये माइनस होंगे, और इंटरेस्ट तो मिलता है ना हमें, तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है उसके आगे कुछ नहीं लिखा कि वो क्रेडिट है डेबिट है, तो यही स्टेटमेंट में जो डेबिट है ये दोनों के लिए है, ठीक है। इंटरेस्ट बैंक काट भी सकता है, इंटरेस्ट काट भी सकता है अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया। देखो ओवरड्राफ्ट है भाई, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो पैसा बैंक से बल्कि तुमने लिया हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना कि तुम्हें देगा। तो ये भी लॉजिक से आप कर सकते हैं। देयर इज अ डेबिट इन द पास, मतलब पासबुक में माइनस हुआ है 10 रुपये बैंक चार्जेस, 50 रुपये इंटरेस्ट। तो आप भी वही करिए जैसे जैसे पासबुक कर रही है, सिंपल लॉजिक। आ जाओ, डेबिट इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि समझाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जाहिर है इंटरेस्ट तो बच्चे सोचते हैं कि इंटरेस्ट मिला होगा, अरे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो इंटरेस्ट तो बैंक ने लिया होगा आपसे, तो माइनस कर रहा है वो। तो 10 रुपये बैंक चार्जेस, 50 रुपये इंटरेस्ट, कितना हो गया 60 रुपये। नेक्स्ट, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, इट वॉज नॉट शोन इन द कैश बुक। तो डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब है पासबुक में क्या हुआ है, प्लस हुआ है। आप देखिए, आपने करा है प्लस, नहीं करा तो आप भी कीजिए। नेक्स्ट, बैंक हैड पेड प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू हिज मतलब अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस, बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। खुद ही ने बैंक को बोल रखा है कि भैया प्रीमियम दे देना इतना, खुद ही एंट्री करना भूल गया। तो हमारी कैश बुक में 400 रुपये से कोई पेमेंट नहीं हुई, पर बैंक ने कर दी। तो बैंक में क्या हुआ है हमें वो कॉपी करना है। पासबुक में पैसे माइनस हो गए, जी हाँ हो गए, तो आप भी कीजिए।
नेगेटिव वाले ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है. 4,900, 5,400, 5,460, 5,860. प्लस वाला 6,400, 7,400. चेक कर लो भैया आंसर सेम है. पॉजिटिव है. पासबुक में पॉजिटिव कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस. खत्म हो गया क्वेश्चन.